हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। जो भी नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, नीट का पेपर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा कोर्स करें। देखिए, जो भी स्टूडेंट बायो सब्जेक्ट लेते हैं उनकी पहली प्रेफरेंस रहती है कि हम MBBS करें, और अगर MBBS नहीं मिलता है तब वो BDS की तरफ जाते हैं। और अगर जो हमारे नंबर ज़्यादा कम हैं तो प्रश्न आता है कि हम क्या करें। ड्रॉप भी हम नहीं लेना चाहते हैं, कोई न कोई कोर्स हम करना चाहते हैं। तो आज हम तुमको BSc नर्सिंग वर्सेस बी फार्मा के बारे में बताने जा रहे हैं कि बी फार्मा अच्छा है या BSc नर्सिंग, दोनों में कौन सा बेटर है, कौन सा कोर्स हम करें जिससे हमारा करियर अच्छा हो सके। हालांकि सबसे पहली बात मैं एक कहना चाहूँगा, चाहे BSc नर्सिंग हो, चाहे बी फार्मा हो या कोई भी कोर्स हो, सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस होते हैं। तो हम बिल्कुल ये बता जरूर रहे हैं, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट करने वाले कोई नहीं होते हैं कि ये अच्छा ये बुरा। हाँ, अगर जो हमको करना होता BSc नर्सिंग और बी फार्मा दोनों होते तो मैं क्या करता। तो मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं किसी को खराब या किसी सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कह रहा हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह पर महत्व रखते हैं, दोनों का इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है वो आज हम बताने वाले हैं तुमको, कि बी फार्मा करते हो तो क्या प्रॉफिट है, BSc नर्सिंग करते हो तो क्या प्रॉफिट है। फिर आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। तो दोनों में कौन सा बेटर है, आज हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि करियर का सवाल है। दोनों अच्छे कोर्स हैं। देखिए, ये भी 4 ईयर का कोर्स है, 4 ईयर का कोर्स है, और ये भी 4 ईयर का कोर्स है। दोनों 4 साल के कोर्स हैं, दोनों बराबर हैं। दूसरी बात देखा जाए, ये भी डिग्री कोर्स है और ये भी कैसा है, डिग्री कोर्स है। ये दोनों सिमिलरिटी आपको मैंने बताया। और दूसरी बात देखा जाए, बी फार्मा बायो और मैथ दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं। बायो का स्टूडेंट भी कर सकता है और मैथ का भी स्टूडेंट कर सकता है। लेकिन BSc नर्सिंग वही स्टूडेंट कर सकता है जिसका 12th बायो के साथ होगा। मैथ सब्जेक्ट वाला BSc नर्सिंग नहीं कर सकता है। तो एक डिफरेंस हमको देखने को मिला यहाँ पर, बी फार्मा बायो और मैथ स्टूडेंट दोनों कर सकते हैं, BSc नर्सिंग केवल बायो वाला स्टूडेंट ही कर सकता है। दूसरी बात देखा जाए, यहाँ पर देखते हैं बी फार्मा की अगर जो बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर या मल्टीनेशनल जितनी कंपनियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैंने क्या बताया, प्राइवेट सेक्टर लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज, वहाँ पर बी फार्मा का बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पर देखा जाए BSc नर्सिंग में आप चाहे वो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी में एज ए नर्स काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो एक तरीके से BSc नर्सिंग जो स्टूडेंट करते हैं उनका रिलेशन पेशेंट से होता है। पेशेंट की देख रेख करना, उनको दवाई प्रॉपर देना, समझाना क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना, मतलब पूरा प्रोटेक्शन देना। तो एक तरीके से समाज सेवा हुई BSc नर्सिंग, और पैसा भी अच्छा खासा है। और आपने देखा है कोरोना काल में स्टाफ का कितना बड़ा रोल रहा BSc नर्सिंग का, जो किसी से छिपा नहीं है। लोग घर से निकलने में डरते थे और हमारी नर्सेस कोरोना पेशेंट के साथ में उनके पैरेलल खड़ी थी
उनकी देखरेख करती थी। और अगर जो आगे एमएससी नर्सिंग कर लोगे, टीचिंग विभाग में आ जाओगे, अच्छा खासा पैसा है दोनों में। दूसरी बात देखा जाए, ये स्टूडेंट जो बी फार्मा करते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि कोई भी जैसे कैप्सूल बनता है या कोई भी मेडिसिन बनती है, मेडिसिन में कंपोजिशन क्या होता है, कैप्सूल कैसे बनते हैं, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये सब बी फार्मा के अंदर सिखाया जाता है। और बीएससी नर्सिंग में मैंने बताया है कि आप कॉलेज में गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। दोनों की वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की समय समय पर निकलती रहती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। वैसे डिमांड प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में बहुत ज़्यादा है। और अगर बीएससी नर्सिंग के बाद में गवर्नमेंट जॉब में आप चले जाते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो अभी आपको डिसीजन करना है कि आप मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ जाना चाहते हैं या प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं एज ए नर्स। दोनों में अपार पैसा है। सब कुछ आप पर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत कर लेते हैं। तो ये डिसीजन आपको लेना होगा कि बीएससी नर्सिंग करना है या बी फार्मा करना है। दोनों के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। एज 17 ईयर्स होनी चाहिए कंप्लीटेड एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। 17 के नीचे हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात, नीट क्वालिफाइंग मार्क बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिफाइंग मार्क नहीं होगी तब फिर दिक्कत आ सकती है। तो ये जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। और फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।